हेलो नमस्कार साथियों। मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस समय जो आपका एनटीपीसी का पेपर लगा हुआ है अगले मंथ, और उसी को टारगेट करते हुए हम आपके लिए करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको लेकर आते हैं। और उन्हीं में आज हमारा जो अगला चैप्टर है वो होगा टाटा WPL 2025, जो कि अभी 15 तारीख को जिसका फाइनल मैच हुआ था, तो उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं जो आपका टाटा WPL 2025 है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो संस्करण की अगर बात की जाए ठीक है भैया, संस्करण की अगर बात करें हम, तो ये आपका तीसरा संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो ये आपका तीसरा संस्करण था, और इसके पहले आपके 2 संस्करण हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि एक आपका जो इसकी स्टार्टिंग हुई है वो 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। 2023 में इसका पहला संस्करण था। ठीक है, 2023 में इसका पहला संस्करण था, और 2024 में इसका दूसरा संस्करण था, और ये आपका जो 2025 में है यानी कि हुआ है जो आपका, ये आपका तीसरा संस्करण था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो WPL है महिला प्रीमियर लीग, इसकी जो शुरुआत है वो 2023 से हुई है। ठीक है, WPL इसको कहा जाता है, और WPL का मतलब क्या हो सकता है? तो इसको हम कह सकते हैं वुमेन प्रीमियर लीग। ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग। तो ये आपका कौन सा संस्करण था? ये आपका तीसरा संस्करण था। इसका जो आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है भैया? तो इसके अगर आयोजन की हम बात करें, यानी कि इसका आयोजन हुआ है 14 फरवरी से लेके 15 मार्च 2025 के बीच में। ठीक है, यानी कि जो 15 मार्च थी, 15 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, फाइनल मैच कब खेला गया था? तो 15 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला गया था। जो 15 मार्च को आपका फाइनल मैच हुआ है, इसका विजेता कौन रहा था? तो इसकी विजेता थी आपकी मुंबई इंडियंस। ठीक है, कौन थी इसकी विजेता? तो मुंबई इंडियंस इसकी विजेता थी, और जिसकी कैप्टन आपकी थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर ये मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी। ठीक है, उप विजेता की अगर बात की जाए, तो उप विजेता थी दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, दिल्ली कैपिटल थर्ड संस्करण की उप विजेता रही है, और इसकी कैप्टन थी आपकी मैगलेनिन। ठीक है, मैगलेनिन जो कि इसकी कैप्टन थी, किसकी? दिल्ली कैपिटल्स की। अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल जो कैपिटल है आपकी, ये ऐसी टीम है भैया जिसने जब से टाटा यानी कह सकते हैं WPL की शुरुआत हुई है 2023 की, वो भी फाइनल मैच में खेली थी। 2024 का फाइनल मैच भी आपका दिल्ली ही खेली थी, और 2025 का फाइनल मैच भी आपका दिल्ली के ही द्वारा खेला गया था। लेकिन इसमें इन तीनों मैचों में क्या हुआ, आपकी जो दिल्ली है उसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहला जो आपका 2023 में हुआ था, इसमें भी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हरा दिया था। उसके बाद में जो 2024 वाला हुआ है उसमें RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था, और उसके बाद में जो आपका 25 वाला हुआ है इसमें फिर से दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई ने हरा दिया है। ये कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस ने अपना ये दूसरा खिताब जीता था, और जबकि आपकी दिल्ली कैपिटल तीनों फाइनल खेलने के बावजूद कोई भी खिताब नहीं जीत पाई है। ठीक है, और ये आपकी तीनों बार फाइनल में पहुंचाने वाली जो टीम दिल्ली कैपिटल है उसकी जो कैप्टन थी वो आपकी मैगलेनिन ही रही है। ठीक है भैया, तो आगे बात करते हैं। जो आपका फाइनल मैच था ये कहां पर खेला गया? ठीक है, फाइनल मैच आपका है ये 15 मार्च को कहां खेला गया था? तो ये खेला गया था ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई 15 मार्च को। ठीक है, कब खेला गया था? तो ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में आपका 15 मार्च को ये आपका खेला गया था। जो 2023 का था ये भी आपका ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में ही खेला गया था,
और जो आपका 24 का था ये अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया था। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। WPL 2025 में भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी टीमें थी जो WPL 2025 में भाग ली हैं जिन्होंने? तो आपकी दिल्ली कैपिटल जो कि तीनों फाइनल खेली आपकी, उसकी कैप्टन आपकी कौन है? मैग लेनिन है। अगर इनकी बात की जाए इनके मालिक कौन है, तो इनके मालिक JMR और JSW समूह जो आपका है ये इनका आपका कह सकते हैं ऑनर है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बंगलोर की बात की जाए ये दूसरी टीम रही है, और दूसरी टीम थी आपकी, ये इसके कैप्टन थे आपकी स्मृति मंधाना, और स्मृति मंधाना की कप्तानी में ही जो आपका 2024 का WPL था वो रॉयल चैलेंजर बंगलुरु ने फाइनल मैच जीता था। ठीक है, इसके आपके ऑनर यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स इसके आप ऑनर हैं। यूपी वारिस की अगर बात की जाए तो यूपी वारिस के कैप्टन इस बार आपकी जो थी वो थी दीप्ति शर्मा। ठीक है, वैसे आपकी कैप्टन थी एलिसा हेली, लेकिन एलिसा हेली रूल्ड आउट हो गई थी क्योंकि वो चोटिल थी, और चोटिल होने की वजह से जब वो रूल्ड आउट हो गई तो उनके बाद में कैप्टन बनाया गया था दीप्ति शर्मा को। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, और इनके जो आपके ऑनर हैं जिनसा शर्मा। ठीक है, जिनसा शर्मा इनके क्या है? ऑनर है। अगली टीम है हमारी गुजरात जायंट्स। ठीक है, और गुजरात जायंट्स की आपकी कैप्टन है एस्ले गार्डनर। वैसे तो कैप्टन इनकी थी बेथ मूनी, लेकिन इस बार जो आपकी कैप्टन थी कौन? एस्ले गार्डनर। ठीक है, और इनके आपके ऑनर हैं अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ठीक है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन ये इनके मालिक हैं। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी आपकी हरमनप्रीत कौर जो कि आपकी लगातार हैं, और ये इसके आपके नितिन दोषी ये क्या है? ये आपके ऑनर है। ठीक है भैया, तो बात करते हैं WPL में भाग लेने वाली कितने टीमें थी, तो आपकी कुल मिला के 5 टीमें थी जिन्होंने WPL 2025 में भाग लिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं जो आपका WPL 2025 हुआ है इसके मैच किस किस स्टेडियम में कहाँ कहाँ मतलब खेले गए हैं। तो इनका जो आयोजन किया गया वो 4 स्थानों पर किया गया, बड़ोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई। ये जो आपके 4 स्थान हैं जहां पर WPL 2025 के मैच खेले गए। ठीक है, कहां पर खेले गए? तो बड़ोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई। आगे बात करते हैं जो राशि मिलती है वो विजेता को कितनी मिलती है और उप विजेता को कितनी मिलती है। जो विजेता होता है यानी इस बार जो विजेता हुए उनको मिला है 6 करोड़, यानी कह सकते हैं मुंबई इंडियंस को कितना मिला है? तो 6 करोड़ रुपए मिला है मुंबई इंडियंस को। ठीक है, जो उप विजेता रही है दिल्ली रही है, तो दिल्ली को मिले हैं आपके 3 करोड़। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को कितने मिले हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स को मिले हैं 3 करोड़ रुपए। ठीक है, विजेता कौन? मुंबई इंडियंस, उप विजेता दिल्ली कैपिटल। कहाँ कहाँ मैच हुआ आपके? बड़ोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई। आगे बात करते हैं जो नीलामी हुई थी उसमें किस खिलाड़ी को कितना रुपया प्राप्त हुआ था। तो इसकी हम बात करें अगर 2025 WPL की, तो इसमें आपकी स्मृति मंधाना है, इनको रुपए मिले थे आपके 3.4 करोड़, यानी कह सकते हैं 3.40 करोड़। ठीक है, तो ये आपके किसको मिले थे? ये स्मृति मंधाना को मिले थी जो कि किसकी खिलाड़ी हैं? तो ये आपकी RCB की खिलाड़ी हैं। ठीक है, RCB रॉयल चैलेंजर बंगलोर की खिलाड़ी हैं, और ये WPL इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी भी आपकी बनी थी। कौन है? तो स्मृति मंधाना 3.40 करोड़ जो कि WPL इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी। अगली थी आपकी एस्ले गार्डनर जो कि 3.20 करोड़ में खरीदी गई थी एस्ले गार्डनर। ठीक है, नेट साइबर ब्रंट इनको 3.20 करोड़ में भी खरीदा गया था, ये आपकी मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। ठीक है, वैसे अगर इनके देश की बात की जाए तो ये आपकी इंग्लैंड से आती हैं। ठीक है, ये कहाँ से आती हैं? तो ये इंग्लैंड से आती हैं। ये अगर बात की जाए एस्ले गार्डनर की तो ये ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। और दीप्ति शर्मा जो कि इनको 2.60 करोड़ में खरीदा गया, और ये आपकी भारत से आती हैं, और वैसे आपकी यूपी टीम की कैप्टन थी दीप्ति शर्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं
ये हमारा एक पॉइंट पड़ा हुआ है, गुजरात जायंट्स द्वारा 1.90 करोड़, ठीक है, गुजरात जायंट्स के द्वारा 1.90 करोड़ में खरीदी गई सिमरन शेख, ठीक है, कौन, सिमरन शेख, जो कि आपकी क्या है, WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी। अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण ना किया हो, वो अनकैप्ड खिलाड़ी, जिनको गुजरात जायंट्स के द्वारा 1.90 करोड़ में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, जो कि खरीदी गई थी, जिनका नाम है सिमरन शेख, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए कि 2025 जो WPL हुआ है उसकी सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी आपकी सिमरन शेख, जिनको 1.90 करोड़ में खरीदा गया था, ठीक है। वैसे इनकी जो बेस प्राइस थी वो केवल 30 लाख रुपए थी, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं, WPL 2025 जो हुआ है इसकी पर्पल कैप विजेता कौन रही हैं, तो पर्पल कैप विजेता थी एमेलिया केर, ठीक है, एमेलिया केर पर्पल कैप विजेता हैं, जिन्होंने कुल मिला के 18 विकेट प्राप्त किए थे। पर्पल कौन प्राप्त करता है, तो पर्पल कैप उसको मिलती है भैया जो सबसे अधिक विकेट लेता है, और सबसे अधिक विकेट प्राप्त किए थे एमेलिया केर ने, जिन्होंने 18 विकेट कुल प्राप्त किए, और ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी। अगर देश की बात की जाए तो ये आपकी न्यूजीलैंड से आती है, एमेलिया केर न्यूजीलैंड की एक धाकड़ आपकी ऑलराउंडर है। उसके बाद WPL 2025 की अगर बात में करें उसी में, तो ऑरेंज कैप किसने प्राप्त की है, ये तो आपकी थी पर्पल कैप की। पर्पल कैप उसे मिलती है जो सबसे अधिक विकेट लेता है, और ऑरेंज कैप उसे मिलती है जो सबसे अधिक रन बनाता है। तो रन बनाए थे आपके नेट साइबर ब्रंट ने सबसे अधिक, और ये भी मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी, और इन्होंने कितने रन आए थे कुल मिला के, तो 523 रन इन्होंने बनाए थे कुल, यानी कह सकते हैं पूरे IPL में इन्होंने कितने रन बनाए, तो 523 सबसे अधिक रन बनाए, और इधर अमेलिया केर ने सबसे अधिक 18 विकेट प्राप्त किए, ठीक है। अब बात करते हैं टाटा कर्व सुपर स्ट्राइकर। जो टाटा कर्व सुपर स्ट्राइकर हैं वो किसने जीता है, यानी कह सकते हैं कि सबसे तेजी से रन किसने बनाए हैं, तो उनमें किसका नाम आया है, तो वो है आपकी सिनेल हेनरी, ठीक है, सिनेल हेनरी, ये यूपी वारियर्स की खिलाड़ी थी, और इन्होंने 196.38 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे टाटा IPL में, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं टाटा WPL में, ठीक है। तो कौन है आपकी, ये है सिनेल हेनरी, जो कि यूपी वॉरियर्स टीम की खिलाड़ी थी, ठीक है। आगे बात करेंगे, सिंटेक्स सिक्स ऑफ द सीजन, सबसे अधिक छक्के किसने लगाए, तो वो लगाए थे एस्ले गार्डनर ने। एस्ले गार्डनर जो कि गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने कुल 18 छक्के लगाए। कितने छक्के लगाए, तो सबसे अधिक 18 छक्के किसने लगाए हैं, एस्ले गार्डनर ने, इसीलिए इनको सिंटेक्स 6 ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया, ठीक है। हर्बल लाइफ एक्टिव कैच, यानी कि सबसे अच्छा कैच, पूरी जो WPL सीजन का सबसे अच्छा कैच किसको मिला, यानी कि उसके लिए अवार्ड किसको दिया गया, तो उसका अवार्ड मिला है अनाबेल सदरलैंड को, ठीक है, एनाबेल सदरलैंड को इसके लिए अवार्ड दिया गया, और ये दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी हैं। वैसे ये आपकी किस देश की हैं, तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी, ठीक है, और इनको सबसे अच्छा कैच पकड़ने के लिए पूरे सीजन का अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया, तो एनेबल सदरलैंड को, ठीक है। हम बात करते हैं टाटा WPL की ग्रीन डॉट बॉल्स, यानी कि ग्रीन डॉट बॉल्स जब आप देख रहे होंगे तो उसमें आपका पेड़, जब डॉट बॉल होती थी तो पेड़ बन के आ जाता था, ठीक है, तो वो आपकी डॉट बॉल्स कितनी और सबसे अधिक किसने फेंकी, यानी कि ग्रीन डॉट बॉल सबसे अधिक का, या इसका फेंकने का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है शबनम इस्माइल को। शबनम इस्माइल ने पूरे टाटा WPL में सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकी हैं, और वो कितनी गई हैं, तो 131 डॉट बॉल फेंकी थी इन्होंने, यानी डॉट बॉल का मतलब है उन गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना था, ठीक है। तो ऐसी गेंदें इन्होंने कितनी फेंकी हैं पूरे WPL में, तो इन्होंने 131 गेंदें ऐसी फेंकी थी, ठीक है, कितनी, तो 131 गेंदें फेंकी। आगे बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि उभरते हुए खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, या कह सकते हैं ऑफ द सीजन, तो किसको दिया गया, तो ये दिया गया अमनजोत कौर को,
ठीक है, ये एक बहुत ही खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी रही, जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया भैया। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी मानी गई पूरे सीजन में, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, मुंबई इंडियंस की आज भैया जो हैं इनको दिया गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ठीक है, उभरती हुई खिलाड़ी, जिन्होंने कुल मिला के 128 रन बनाए और 5 विकेट प्राप्त किए थे। ठीक है, 128 रन और 5 विकेट भी इन्होंने प्राप्त किए। ठीक है, आगे बात करते हैं WPL के लिए फेयर प्ले अवार्ड। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड 2025 किसको दिया गया, तो ये गुजरात जायंट्स की टीम को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया, गुजरात जायंट्स की टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया नेट स्काइबर ब्रंट को, जिन्होंने कुल मिला के 523 रन बनाए और 12 विकेट भी प्राप्त किए। ठीक है, कितने रन, तो 523 रन और 12 विकेट, और सबसे अधिक विकेट तो वो आपके एमेलिया केर के थे, कितने थे, 18 विकेट थे। 2025 WPL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि पूरा टूर्नामेंट में सबसे अच्छी खिलाड़ी कौन रही है, तो वो रही आपकी नेट साइबर ब्रंट ही। ठीक है, नेट साइबर ब्रंट ही आपकी सबसे अच्छी खिलाड़ी भी पूरे सीजन की मानी गई। ठीक है, WPL फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच, जो आपका फाइनल मैच हुआ था उसकी प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं, तो वो रही थी आपकी हरमनप्रीत कौर, जो कि मुंबई इंडियंस की कैप्टन हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, क्योंकि मुंबई एक समय बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी, और उसके बाद में इन्होंने और आपकी यानी हरमनप्रीत कौर और नेट स्काइबर ब्रंट ने बेहतरीन साझेदारी करके टीम को उबार लिया और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, तो ये बात हो गई हमारे जो हमारा थर्ड संस्करण था उसके बारे में हमने बात की। तो थर्ड संस्करण के बाद में हम बात करते हैं जो अभी तक हमारे 2 संस्करण और हुए हैं, जिसकी शुरुआत 2023 से होती है, तो वो था आपका पहला संस्करण। तो पहले संस्करण की बात कर लेते हैं थोड़ा। इसकी शुरुआत यानी 2023 से WPL की शुरुआत हुई है। इसकी विजेता जो पहला संस्करण था उसकी विजेता आपकी मुंबई इंडियंस रही थी, और उप विजेता आपकी दिल्ली कैपिटल्स रही थी। स्टेडियम की बात की जाए, किस स्टेडियम आपका फाइनल हुआ था, तो ब्रिवेन स्टेडियम मुंबई में 2023 का फाइनल खेला गया था, और 2025 का भी फाइनल आपका यहीं पर खेला गया है। ठीक है, फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच कौन रही थी, जो फाइनल मैच हुआ था 2023 में, इसकी मैन ऑफ द मैच रही थी आपकी नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, और सीजन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही है, तो सीजन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तब रही थी आपकी 2023 में हैली मैथ्यूज। हैली मैथ्यूज भी आपकी मुंबई की खिलाड़ी है। ठीक है, मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी आपकी हैली मैथ्यूज भी हैं। वैसे अगर बात की जाए तो ये आपकी कहाँ से आती हैं, तो ये आपकी वेस्ट इंडीज से आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दूसरा संस्करण की बात करें, जो कि आपका 2024 में हुआ था, और ये आपका इसकी विजेता रही थी रॉयल चैलेंजर बंगलोर। ठीक है, कौन विजेता रहा था, तो रॉयल चैलेंजर बंगलोर रहा था इसका विजेता, और किसकी कप्तानी में, तो स्मृति मंधाना उस समय उसकी कैप्टन थी आपकी। ठीक है, उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता हमने आपको बता दिया कि 3 सीजन आपके हुए हैं, 23, 24 और 25, और तीनों सीजनों में जो उप विजेता रही है वो आपकी दिल्ली कैपिटल रही है, और जिसकी कैप्टन थी आपकी मैग लेनिंग। ठीक है, फाइनल मैच की अगर बात की जाए तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, तो इसमें आपकी सोफी मोलिनुक्स एक खिलाड़ी थी, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया था। इसमें सीजन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही थी 2024 में, तो इसकी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही थी आपकी दीप्ति शर्मा, जो कि कहाँ से आती हैं, तो ये आपकी यूपी टीम की थी, और यूपी टीम से आपकी दीप्ति शर्मा जिनको सीजन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। उसके बाद ये फाइनल कहाँ पर हुआ था, तो ये फाइनल हुआ आपका दूसरा संस्करण था अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, जो कि आपका कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में आपका स्टेडियम है, जहां पर ये आपका दूसरा संस्करण फाइनल खेला गया था। तो देखते हैं भैया आपका पहला संस्करण किसने जीता है, तो पहला मुंबई ने जीता है, दूसरा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीता है, और तीसरा फिर से आपका मुंबई ने ही जीत लिया है। और लेकिन तीनों फाइनल खेलने वाली टीम कौन थी आपकी, तो वो थी आपकी दिल्ली कैपिटल, जिसको तीनों में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका WPL टाटा WPL 2025, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। और अगला वीडियो हमारा जो होगा वो जो आपकी करंट अफेयर है उसी से बेहतरीन कोई महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।